साल था 1973, जब महसूस किया गया कि देश में जहां बाघों की आबादी करीब 40 से 50 हजार थी, वो अब घटकर महज 268 बची थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक मुहिम चलाया और उसे नाम दिया प्रोजेक्ट टाइगर। आज प्रोजेक्ट टाइगर को करीब 50 साल पूरे हो चुके हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि अब देश में बाघों की संख्या 3167 है। ये एक अचीवमेंट है, एंड दिस अचीवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट of government and communities, more of our tribal communities. इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को आज इंडियन हैबिटेट सेंटर में एक्नॉलेज किया जा रहा है और एनकरेज किया जा रहा है by promoting, showcasing and exhibiting their artwork. National Tiger Conservation Authority and Sankla Foundations presents you the silent conversation from margins to the center. इस एग्जीबिशन में दिख रही सारी पेंटिंग्स उन ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा बनाई गई जो या तो टाइगर रिजर्व में या उसके आसपास रहते हैं। मैंने ट्री ऑफ लाइफ को बनाया है और टाइगर की लाइफ सर्कल को दर्शाने की कोशिश किया है। और इस तरह से मेरे जो कुल देवता हैं उसमें 6 देव होते हैं, उसमें से टाइगर हमारे एक देव हैं। और चूँकि ये कल्चरल आर्ट है तो हम एक्चुअली गोंड पेंटिंग, गोंड कल्चर को दर्शा रहे हैं पेंटिंग के माध्यम से। पेशे से मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ और जंगलों की सुरक्षा करता हूँ। हमारे उप संचालक महोदय श्री रजनीश कुमार सिंह, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। चूँकि हम लोग जंगलों की सुरक्षा करते हैं तो उसके साथ साथ हमें जागरूकता की भी आवश्यकता थी, यानी सुरक्षा के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे वन क्षेत्र है उसके आसपास ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी है, तो उनके हम रीति रिवाज और उनकी पौराणिक गाथाओं में ये वनों और वन्य प्राणियों के महत्व को समझते हैं और उसको हमें मतलब लोगों के समक्ष लाना था। इसलिए फिर मैंने ये पेंटिंग बनाई है। इसमें मेरी एक पेंटिंग में मैंने हमारे बैगा ट्राइब के विषय में बताया है। बहुत सी जो ट्राइब्स ऐसी हैं जो टाइगर को बाघ देव के रूप में पूजती हैं। वो मानते हैं कि जिस तरह बाघ रहने से जंगल सुरक्षित है, क्योंकि बैगा ट्राइब घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं और वहीं से उनका जीवन यापन होता है, वो खेती करते हैं। तो वो मानते हैं कि बाघ उनके पूर्वज हैं, वो भी जंगलों को बहुत सम्मान देते हैं, वन्य प्राणियों को सम्मान देते हैं। उनका मानना है कि जब बाघ दहाड़ते हैं जंगलों में तो बादल आकर्षित होकर बारिश करते हैं। और चूँकि बैगा ट्राइब का मुख्य जीवन यापन का साधन खेती और पशुपालन है और वो पानी पर निर्भर है, तो उनका यही मानना है कि यदि बाघ रहेंगे तो वो भी रहेंगे। NTCA और श्रृंखला फाउंडेशन को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे को इतना बड़ा मौका मिला। हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम एक गांव में बिलोंग करते हैं तो हमें कभी मौका मिलेगा प्रेसिडेंट मैम से मिलने का, जैसे कि हम कल मिले। हम बहुत खुशी हुई कि हम कम उम्र में हमको ऐसा मौका मिला और हमारी ये पेंटिंग इतने बड़े शहर में आई, तो बहुत खुशी मिली हमको। सबसे पहले तो मैं NTCA और कला टीम को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सभी ट्राइबल आर्ट वर्क और प्रोत्साहित किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है उन्होंने, वो भी इंटरनेशनल मतलब फील्ड पे। तो ये कोई मामूली बात तो है नहीं। हमारे फोक टेल्स में माना जाता है कि मिशमी एंड द टाइगर्स आर ब्रदर्स, उनमें बिल्कुल भाईचारा का रिश्ता है। पेंटिंग वही दर्शाता है और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ को भी मैंने काफ़ी दर्शाने की कोशिश की है। जैसे कि हमारे स्टेट में हॉर्नबिल होलो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेल वगैरह का मैंने इतना सोचा नहीं था, वो जो पेंटिंग है मेरी एग्जिबिट हो रही वो काफ़ी बड़ी बात थी। अब सेल हो गया तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। संकला फाउंडेशन का नाम पड़ा संकलन से, which is a Sanskrit word, which means the coming together of all elemental units as one. I'm working as a consultant with Sankla Foundation, and we had an MOU with NTCA, which is the National Conservation Tiger Authority of India. And you must have known that India is known for its tiger population. We have the highest number of tigers population in India. बट टाइगर पॉपुलेशन के साथ ही जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो रहते हैं फॉरेस्ट में, और टाइगर्स को बचाने का मतलब था कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको कहीं से वहाँ से उठा के, सेंटर फॉरेस्ट से उठा के कहीं साइड पे उनके लिए जगह देना।
इसका मतलब ये हुआ कि हम उनसे फॉरेस्ट के एरिया को उनसे अलग कर रहे थे। अब ये हम भी नहीं चाहते थे और वो भी नहीं चाहते थे, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम उनको ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस दें। उनकी जो नेचर के साथ फीलिंग्स हैं, जो एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन, जो हमारा टाइटल भी रहा है, हमने इस वजह से चुना बिकॉज हम चाहते थे कि वो जो साइलेंट कॉन्वर्सेशन है और ऑल्सो द साइलेंट कॉन्जर्वेशन, द एफर्ट्स दैट आर ओनली एंड ओनली विजिबल विद द हैंड्स ऑफ द tribal population and also the forest dwelling communities. So we wanted to capture the essence of that. And alternate livelihood options are very important feature because these are the ones who are actually protecting the tigers, protecting the forest. और ये जो एनिमल्स को पूछते हैं, जो लैंग्वेज एनिमल्स की समझते हैं, फॉरेस्ट की समझते हैं, ये हमारी समझ के बाहर है। और संकला चाहती थी कि NTCA और जो हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं, एक कड़ी और भी साथ में जुड़े, जो कि है ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस की, जो कि आएगी हमारे पास ट्राइब से। सो वी वांटेड दीज पेंटिंग्स टू रिफ्लेक्ट द कॉन्वर्सेशन दैट इज हैपनिंग विद द फॉरेस्ट, between the tribes, between the forest, between the wildlife. To capture that essence, we thought that let's bring all the elements together, the tribes, the tigers and the paintings in the form of an exhibition. That's why we decided to have this on board. हमारे देश में करीब 54 टाइगर रिजर्व्स हैं और 75,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का एरिया टाइगर रिजर्व्स के पास है। लेकिन टाइगर रिजर्व्स के अंदर भी और बाहर भी, इसके फ्रिंज एरियाज़ में और कोर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल पॉपुलेशन, अभी भी लगभग 46,000 फैमिलीज़ कोर एरिया के अंदर में रहती हैं। इसी प्रकार जो फ्रिंज एरियाज़ है, जिसको हम बफर एरियाज़ कहते हैं, उसमें बहुत से ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लोग निवास करते हैं और ये सब गरीब लोग होते हैं। ये सब अपने नेचुरल रिसोर्स के लिए टाइगर रिजर्व्स और जंगलों पे इनकी नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंसी होती है। हमने देखा था कि टाइगर रिजर्व्स के आसपास बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जो बिना किसी बहुत ज़्यादा बाहरी प्रोत्साहन के स्व प्रेरणा से बहुत आर्ट में बहुत आगे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन इनका नेशनल लेवल पे कोई रिकग्निशन नहीं था। तो ये सब सोच के हमने एक ऐसा सोचा कि इनको नेशनल लेवल पे इनको रिकॉग्नाइज करें, इनकी पहचान हो, इनका सम्मान राष्ट्रीय स्तर पे हो और इनके पेंटिंग्स को एक वाजिब कीमत मिले। न सिर्फ एक बार हो, हम ये जो इवेंट है इसको इसलिए हर साल एनुअल बेसिस पे राष्ट्रीय स्तर पर करने का हमने प्लान किया हुआ है। और इनकी जो पेंटिंग है, यदि आपने देखा होगा तो ये स्व प्रेरणा से कर रहे हैं, अर्थात इसमें जो नई तकनीकी है या जो प्रॉपर गाइडेंस और इनकी कैपेसिटी भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि पेंटिंग की क्वालिटी भी आगे सुधरे और उसको एक अच्छा मार्केट में रिस्पांस मिले। न सिर्फ पेंटिंग, बल्कि हम कोशिश करेंगे आगे चल के कि जो अपरेल मैन्युफैक्चरर हैं, जो कपड़ों के डिज़ाइन हैं, जैसे बहुत सारे सोवेनियर के आइटम्स हैं, टी शर्ट्स हैं, मग्स हैं, इन सब में इनकी जो पेंटिंग है इसके डिज़ाइन का उपयोग हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो टाइगर कंजर्वेशन का है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ये जो गरीब आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको मिले। ये एग्जीबिशन एक्चुअली NTCA और संखला फाउंडेशन ने करी थी। इस एग्जीबिशन के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। वो सोच ये है कि जो बाघ है वो एक हमारी जो सभ्यता है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इट इज़ द कीस्टोन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट। तो बाघ को किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं, और जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि इंडिया हैज़ 75% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। बहुत सारे लोगों को हमारे देश में भी बाघों के बारे में इतना पता नहीं है। सो थ्रू आर्ट वी वांट टू ब्रिंग द इम्पोर्टेंस, बाघ की महत्वता क्या है वो हम आम जनता के सामने लाना चाहते हैं। We wanted कि रिप्रेजेंटेशन हर टाइगर रिजर्व से आए, बट क्योंकि हमारा पहला इवेंट है तो हम मोर देन 35 कर पाए टाइगर रिजर्व्स की रिप्रेजेंटेशन। सो वी हैव अ वेरी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बिकॉज द स्टाइल्स आर वेरी डिफरेंट। कुछ जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ऑयल पेंटिंग्स के साथ अपनी पेंटिंग्स बनाई, कुछ ने उनको बुना, कुछ ने चारकोल के साथ पेंट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी टाइगर रिजर्व्स है, ये मेजरली आई बिलीव दीज आर कमिंग फ्रॉम द कान्हा टाइगर रिजर्व्स। दीज आर द पेंटिंग्स मेड बाय द गोंद आर्टिस्ट्स, and as you can see that the representation always would have some elements of
what associations the tribes have with the forest and with the wildlife, particularly the bagh. This is the Central India. All of this was Central India. It portrays all the Gond artists and their work. There are many people, as you would see, that they are belonging to different tribes, but they are representing the same art, because Central India mein Gond art is the main art form. Over here, we are representing the West first. The West styles are coming from the Sundarbans, and they have a very intimate relationship with the forest, and that is visible by the devtas that they have always been celebrating. So the tigers, the air, the water, all the devtas come together as elemental units, and they have tried to portray the same relationship as you would see. These are all representations of the Northeast, and quite beautifully they have captured the sense of the tribes with the tiger. The relationship is quite naturally explained here. From Assam, this was the original painting that I was talking about. This is the relationship that has been shown, that the tiger is actually requesting, the Brahma Devta and all, that, I am having a problem with the crocodile. So वो जो मॉडर्न वर्जन आपने देखा होगा शायद, उस मॉडर्न वर्जन में उन्होंने दिखाया है कि अब ये जो क्रोकोडाइल है ये बदल चुका है अब जो ट्रीज काटने की मशीन्स है उसके साथ, और जो एलिफेंट है वो इधर कमल ढूंढने के लिए, जैसे कमल यहाँ पे भी है बट वो चेयर पे बैठा हुआ है कमल, बट कमल यहाँ पे नहीं है बट अब चेयर पे है. सो द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे हैव ट्राइड टू डिलीवर इज क्वाइट अमेजिंग. Then we have again from Arunachal Pradesh, they're showing a very symbiotic relationship that they have with having tiger on this side. This was our best seller and the first one to be sold. This has quite a lot of nitty-gritties and nuances to it. Now we have come to the southern side of India. These are the representations from Kerala, and from specifically from the Periyar Tiger Reserve. They have captured the sense of not just tiger but all the animals that exist over there. If you can see this, just on the black they have just given the outline of an elephant. These are from Dudhwa reserves. These are not the paintings but they are the craft elements that they have created. Now we come to the section of the school. These are the artists from the school, the budding artists. These are not the tribes. These are the school children who had actually applied for a painting competition. So they came over here. If you can see, they have brilliantly carved out their paintings. So these are the paintings that have come from the northern India, and the unique part about these paintings is that this all started by crushing rice, and this has also been our very hot seller actually. This is also they have knitted, and it's not a paint. This is from Pench, yes. We have received multiple and so many paintings from Pench Tiger Reserve, and you can see that the style they have used is magnificent, and they have given at least 3 to 4 what would you say, sliders to the paintings. As you can see this one, you can check the essence of the painting. It has been made quite beautifully. Thank you. We have reached towards the end of the paintings. Thank you so much. जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।